अगर वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो जल में एक वस्तु है जलने वाली और दूसरी वस्तु है जलाने वाली। जलने वाली वस्तु क्या है उसमें? हाइड्रोजन। जलने वाली वस्तु जो H2 बोलते हैं ना, 2 भाग हाइड्रोजन, वो जलने वाली वस्तु है। और जलाने वाली जो वस्तु उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर जलाने वाली वस्तु नहीं होगी तो पेट्रोल भी नहीं जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, देखो बोतल में रख दो, लगा दो आग, ढक्कन बंद कर दो, बुझ जाएगा। ऑक्सीजन जब तक रहेगी जलेगी नहीं, बुझ जाएगा। तो जलाने वाली वस्तु है ऑक्सीजन और जलने वाली वस्तु है हाइड्रोजन। लेकिन अगर दोनों मिला देते हैं, H2O बन गया तो ये हो जाता है बुझाने वाला। अब तीसरी वस्तु तैयार हो गई, क्या हो गई? बुझाने वाली वस्तु बन गई। अब वो अभी जलने वाली थी और जलाने वाली वस्तु थी और दोनों मिली तो प्रकृति का ऐसा अद्भुत व्यवस्था है कि वो क्या बन गया? बुझाने वाला। तो ये बन गया जल। तो 5 तत्व है ना, 5 ही तत्व तो हैं, बताए गए हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं अग्नि, वायु, बोलो, बोलते जाओ। हाँ नहीं, बोलो। 5 तत्व कोई बताएगा? हाँ, और ठीक, चलो मान लिया। तो सबसे पहले आकाश तत्व है, आकाश बाद वायु तत्व है, वायु के बाद फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्व जो है मिलकर के पूरी सृष्टि है। सारा सूक्ष्म जगत, सारा स्थूल जगत इन 5 तत्वों से है। तो हम जब चर्चा करते हैं 5 तत्वों की, तो पहला आकाश। आकाश तत्व का काम क्या है? आकाश से पैदा हुआ वायु और आकाश वायु मिलकर पैदा हुए अग्नि, और आकाश वायु और अग्नि मिलकर पैदा हुए जल, और आकाश वायु अग्नि और जल मिलकर बना पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे आखिरी बनी। ठीक है, तो ये 5 तत्व कितने सुंदर हैं कि एक दूसरे से निर्मित हुए हैं, सब निकले हैं। तो जब आप जल की बात करते हो, जल में कैसे हो गए? 4 हो गए भाई। जल के पीछे चलो तो जल के पीछे अग्नि, अग्नि के पीछे वायु, वायु के पीछे आकाश। तो 4 तत्व तो हैं उसमें। तो जल में कैसे 4 हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 हो गए। इसमें एक तत्व है जो उसके होने पर ये दोनों मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तभी मिलेंगे जब आकाश तत्व की वहां मौजूदगी होगी, तभी मिलेंगे। तो कै तत्व हो गए? 3, और तीनों मिलके क्या बन गए? जल। वो चौथा तत्व है। तो 4 तत्व तो है ही अकेले जल में। तो जल को आपको वहां रखना है और उसको बाद में उसका पान करना है। ठीक है, तो अभी सब लोगों को बस एक बाबा की जो पर्ची वो देनी है मंत्र की आपकी, और आपका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, आपका परिवार भी स्वस्थ हो, सुखी हो। आपके DNA के ऊर्जा पथ को इसलिए तोड़ के अलग किया गया परिवार के ऊर्जा पथ से, ताकि आपको आने वाले कोई भी झंझावट, कोई भी एनर्जी आपके परिवार को कष्ट ना दे सके। आप में ज़्यादा एनर्जी हो गई, अब आप परिवार की उससे जुड़े हुए हैं, तो पता लगा परिवार वालों को कष्ट हो गया। इसलिए ये किया गया कि आपको अलग ऊर्जा पथ बनाया गया, और आपका अलग ऊर्जा पथ बना करके आपको जप के लिए मंत्र दिया गया। जब मंत्र से शक्ति उत्पन्न होगी तो आपकी वो शक्ति परिवार को परेशान न करे, इसलिए परिवार के ऊर्जा पथ से, DNA ऊर्जा पथ से तोड़ के कुल से आपको अलग कर दिया गया है। तो वो शक्ति आप में ही रहेगी। तो आप भी सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, क्योंकि आप दरबार से जुड़े हो, इसलिए कोई भय नहीं। अब तो आपकी हर समस्या कोई भी है, शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, किसी प्रकार की आध्यात्मिक है, उसके लिए तो दरबार बैठा आपके लिए। ठीक है, हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। और महीने में हम 2 दिन निर्धारित कर देंगे, जिस दिन एक दिन तंत्र दीक्षा के लोग और एक दिन मंत्र दीक्षा के लोग बिना टोकन के आकर के उस समय मिल सकेंगे, एक साथ बैठ सकेंगे, और हम लोग आपस में एक दूसरे चर्चा कर सकेंगे, साधना के बारे में बात कर सकेंगे। ठीक है, हरि हर।